हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लॉजिक। स्टूडेंट, ओलंपियाड आपसे मैथ के एवरी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट की समझ अच्छा चाहता है। एवरी टॉपिक में बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने पर ही आप ओलंपियाड मैथ का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसलिए किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक समझाने के समय मेरा फोकस बेसिक कंसेप्ट पर ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट, मेरा प्रयास रहेगा कि लंबा वीडियो न बनाकर रोज़ एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाना, जिससे आप ओलंपियाड मैथ में कम समय देकर भी अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। इसलिए किसी भी टॉपिक पर आपका वीडियो न छूटे, इसके लिए अभी आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको रोज़ आसानी से वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आज मैथ में चैप्टर 1 में रोमन नंबर को समझते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। रोमन नंबर को लिखने के लिए हम लोग 1 को इस तरह से लिखते हैं, 2 को इस तरह से लिखते हैं, 3 को इस तरह से लिखते हैं। 1 2 3 रोमन नंबर में लिखना बहुत ही आसान है। इसी तरह हम लोग 4 को लिखने के लिए 5 - 1 लिखते हैं। 5 को लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं और -1 करने के लिए हम लोग लेफ्ट में 1 को लिख देते हैं। एनी नंबर रूल 1, एनी नंबर टू बी राइट इज एडेड एंड लेफ्ट इज सब्सट्रैक्टेड। अगर हम किसी भी नंबर को लेफ्ट में लिखते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाता है और राइट में लिखते हैं तो ऐड हो जाता है। इसी तरह हम लोग 5 को लिखेंगे। 5 को इस तरह लिखते हैं। 6 को लिखने के लिए हम लोग राइट में 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करने के लिए 6 को लिखने के लिए 5 + 1 लिखते हैं। 1 ऐड करने के लिए 5 में 5 के राइट में 1 को लिख देते हैं। 7 लिखने के लिए हम लोग 5 + 1 + 1 लिखेंगे। 5 1 1 ऐड करना है तो इसको हम लोग राइट में लिख देंगे। इसी तरह 8 को लिखने के लिए 5 + 1 + 1 + 1 लिखेंगे और 5 के बाद 1 ऐड करने के लिए 3 टाइम्स 1 लिख देंगे। इसी तरह हम लोग 9 को लिखने के लिए 10 - 1 लिखेंगे। 10 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं और 1 माइनस करने के लिए हम लोग लेफ्ट में 1 को लिख देते हैं। इसी तरह 10 को लिख लेंगे। 11 को लिखने के लिए हम लोग 10 + 1 लिखेंगे। 10 को लिखने के लिए इस तरह लिखते हैं, 1 को ऐड करने के लिए राइट में 1 लिख देते हैं। इसी तरह हम लोग 12 को लिखेंगे। 10 + 1 + 1 10 लिखेंगे और 2 ऐड कर देंगे। इसी तरह हम लोग 30 लिखेंगे। 30 लिखने के लिए हम लोग 10 + 10 + 10 लिखेंगे। 10 को लिखने के लिए इस तरह से रोमन में लिखते हैं। 40 लिखने के लिए हम लोग 50 - 10 लिखेंगे, क्योंकि 40 रोमन में हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो 50 के लिए हम लोग L लिखते हैं। 50 के लिए हम लोग L लिखते हैं और 10 माइनस करने के लिए हम लोग लेफ्ट में 10 लिख देंगे। इसी तरह हम लोग 50 को L लिखेंगे। 60 लिखने के लिए हम लोग 50 + 10 50 लिखने के लिए हम लोग L लिखते हैं,
10 ऐड करने के लिए राइट में 10 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग 60 लिखने के लिए 50 प्लस 10 प्लस 5 लिखेंगे। 50 के लिए L लिख देंगे, 10 के लिए राइट में 10 लिख देंगे और 5 ऐड करने के लिए हम लोग 5 लिख देंगे। 78 लिखने के लिए हम लोग 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, L X इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 90 लिखने के लिए हम लोग 100 माइनस 10 लिखेंगे। तो 100 के लिए हम लोग C लिखते हैं और माइनस करने के लिए 10 लेफ्ट साइड में 10 माइनस कर देंगे। इस तरह 100 के लिए हम लोग C लिखेंगे। 120 लिखने के लिए 100 प्लस 20 लिखेंगे। 100 के लिए C, 20 के लिए हम लोग इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद 500 के लिए हम लोग D लिख देंगे। 600 के लिए 5 प्लस 100, तो 500 के लिए D और 100 के लिए C लिखेंगे। इसी तरह 1050 के लिए 1015 के लिए 1000 प्लस 50 लिख देंगे। 1000 के लिए हम लोग M लिखते हैं और 50 के लिए L लिखते हैं। तो हम लोग का ML लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग रूल 2 समझेंगे। रोमन में 5 को, 50 को और 500 को रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। जैसे 5 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद D 500 के लिए इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। L को भी इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। अब रूल 3 समझते हैं। नो सिंबल टू बी रिपीटेड फ्रॉम मोर देन 3 टाइम। कोई भी नंबर को हम लोग 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। हम लोग को 40 लिखने के लिए हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 10 10 10 10 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। 40 लिखने के लिए हम लोग को 50 माइनस 10 लिखना होगा। 50 के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं और 10 को इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से हम लोग एक्सेल लिख देंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बुक से देखेंगे। जैसे इसमें 6 नंबर, चैप्टर 1 में 6 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन रोमन से पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इज मीनिंगलेस। अब इसमें से देखेंगे कौन इसका आंसर होगा। हम इसको देखते हैं। CX, C को 100 और X को 10 लिखते हैं। इस तरह से 110 लिख सकते हैं। इसी तरह B को देखते हैं। इसको 10 लिखते हैं, इसको 10 लिखते हैं और इसको 5 लिखते हैं। इस तरह से 25 हो जाएगा। इसको देखते हैं। 6x, 15 लिखने के लिए 10 प्लस 5 लिखते हैं। 10 के लिए हम लोग इसको लिखते हैं और 5 ऐड करने के लिए हम लोग राइट में
5 को ऐड करते हैं, लेकिन इसमें 5 को लेफ्ट में सब्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए ये रॉन्ग है। इसलिए इसका आंसर सी होगा। और डी को भी चेक कर लेते हैं। MCX, M के लिए हम लोग 1000 लिखते हैं, C के लिए 100 और इसको 10 लिखते हैं। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें ये होगा, इक्वल टू होगा या ये। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि ABCD में से कौन सही है। इसके लिए हम लोग को दोनों को लिखना होगा। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से हम लोग CM को 900 लिखते हैं, L को 50 लिखते हैं, इसको 10 लिखते हैं, इसको 5 लिखते हैं। अब टोटल हम लोग का 965 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग राइट साइड में देख लेते हैं। इस तरह से हम लोग इसको 500 लिखते हैं, इसको 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1। इस तरह से ऐड करने पर 871 हो जाएगा। तो इस दोनों को कंपैरिजन करने से ये ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको इधर करेंगे और इसका आंसर ये हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। रोमन न्यूमरल्स फॉर 752। 752 लिखने के लिए हम लोग इसमें क्या लिखते हैं देखते हैं। तो 752 लिखने के लिए हम लोग को 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 2 लिखना होगा। 500 के लिए हम लोग D लिखते हैं, 100 के लिए C, 100 के लिए C, 50 के लिए L और 2 के लिए इस तरह से लिखते हैं। तो हम लोग का आंसर D C L 2 मतलब B हो जाएगा। रोज नया नया टॉपिक हम इस तरह से लाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर जरूर करें।